खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिल्ली वालों से चार्ज वसूलने की तैयारी में है। अब से एमसीडी आपके घरों और कमर्शियल इलाकों से कूड़ा उठाने का चार्ज लेगी। दिल्ली नगर निगम अब लोगों से कूड़ा चार्ज भी वसूलने की तैयारी में है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल सरकार एमसीडी में आई थी और लोगों को एक प्रॉब्लम दिया था कि दिल्ली में स्वच्छ दिल्ली बनाई जाएगी, लेकिन अब जो दिल्ली नगर निगम है, दिल्ली वासियों की जो जेब है उसको भी ढीली करने की कवायद में है। हमारे पर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे और वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी मौजूद है। उनसे बात करेंगे आखिरकार ये जो चार्ज लगाया जाएगा वो है क्या और कहाँ लगाया जाएगा और क्या पूरी दिल्ली में लागू होने वाला है। सर, बात करें जिस तरीके से अभी बातों में आ रहा है, जो अभी मीटिंगें हो रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि अब दिल्ली नगर निगम लोगों के घरों से कूड़ा चार्ज भी वसूलने वाला है, वो क्या है पूरा उसके बाद में। नमस्कार। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 भारत सरकार लेके आई थी। उसमें म्युनिसिपैलिटी के ऊपर छोड़ा गया था कि जो घरों से वेस्ट जनरेट होता है उसका मैनेजमेंट आपने कैसे करना है, और उसमें उन्होंने एक सुझाव दिया था कि एक चार्जेज नॉमिनल चार्जर रख करके और आप हाउस होल्ड से या बल्क जनरेटर से आप ले सकते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में थी, 3 बार हम रहे हैं, हमने कभी भी इस तरह का कोई टैक्स का प्रोविजन, क्योंकि जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक हम किसी भी रेजिडेंट पर चार्जेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमने उस समय हाउस में बोला था और हमने हाउस में भी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। आम आदमी की सरकार ने आते ही काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन पैसा लोगों की जेब से कैसा निकाला जाए, कूड़ा निस्तारण कैसा हो, उस पे तो कोई काम किया नहीं। लेकिन इनकी सरकार ने ये जरूर किया कि जगह जगह बैठे डीसी को बुला करके, डीसी के थ्रू आरडब्ल्यू को बुला करके और उनको वहां पर इस तरह से बात करके कि अब हम आपसे चार्ज लेंगे, एकड़ से 50 रुपए लेंगे, बल्क जनरेटर से 100 रुपए लेंगे, उसे और बल्क जनरेटर होगा 500 रुपए लेंगे। लेकिन जब हम सत्ता में थे, हमने 2-3 काम बड़े अच्छे किए थे। हाउसिंग सोसाइटी के लिए बोला, जो बल्क जनरेटर आप अपने यहाँ इस जो वेस्ट जो कूड़ा आपके यहाँ जो निकलता है उसको वहीं निस्तारण आप करेंगे, और सहमति हमारी आरडब्ल्यू के से बन गई थी। दूसरा, जो बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े जहाँ 100 किलो से ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है, उनको बोल दिया गया कि तो आप अपने ही छोटा प्लांट लगा करके इसको वेस्ट को वहीं समाप्त करें, क्योंकि जो हमारी साइट हैं वो साइट भर चुकी हैं। हम उनको कम करना चाहते हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली को करना चाहते हैं, और हमने बहुत सारा काम उस पर किया भी। जगह जगह कंपैक्टर मशीनें लगाई, वहीं से कंपैक्ट हो गए और उसको जो वहीं निस्तारण करके जो प्लास्टिक का दूर चीजें वो एनर्जी प्लांट पर चली जाती थी, हमने वो काम किया था। लेकिन आम आदमी ने खाली एडवर्टाइजमेंट के अलावा, नारे धरना प्रदर्शन के अलावा हाउस ने चलने देने का तक सीमित रहे और उस पर कूड़ा मैनेजमेंट पर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कोई काम नहीं किया। तो निश्चित तौर पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने करा। लेकिन अगर हाउस में ये बात लेके आए तो हम उसको पास नहीं होने देते, क्योंकि जब तक आप सेवाएं नहीं दोगे तब तक हम इसको पास नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा विचार है। अच्छा, बात करें जैसे पड़ोसी राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करो, यहाँ इस तरीके के चार्ज वसूले जा रहे हैं। अगर इस तरीके का चार्ज अगर वसूला भी जाता है तो जो जनता है उनको फायदा मिलेगा या फिर किसी प्रकार का नुकसान होने वाला है? ये सारा एमसीडी हाउस पास करता है इन सब चीजों को, लेकिन वो 2-3 चीजें उसमें देखेगा कि हमारी सर्विसेज कितनी है, घर घर जाकर के जो हम कूड़ा उठाते हैं, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, या गीला और सूखा कूड़ा अलग लगा रहे हैं नहीं आ रहा है, या कौन बल्क जनरेटर है, वो सब डिटेल करके, और तब ये सब बातें वहां पर जहां जहां जिन स्टेटों में चले, सब यूपी नोएडा में चल रहा है, वहां वो सर्विस दे रहे हैं। दिन रात स्वीपिंग हो रही है, रात को भी स्वीपिंग है, दिन को भी स्वीपिंग है। और कूड़ा, अगर कोई कूड़ा गलत जगह डालता है उसको पेनलाइज है, क्योंकि अगर स्वच्छ क्षेत्र रखना है तो उसमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। मेरा मानना ये है कि दिल्ली में भी हमको ऐसा करना चाहिए कि साफ सुथरा कैसा रहे। उसके लिए पहले तो सर्विस प्रोवाइड हो। अगर जहां 1 टिप्पर है वहां 2 टिप्पर लगाने पड़ेंगे, जहां रिक्शे हैं वो 2 रिक्शे लगाने पड़े, दिन में भी स्वीपिंग हो, कूड़ा मैनेजमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चले, तब जाके दिल्ली में हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज ये पैसा, लोगों की जेब से पैसा निकालना, चीटिंग करना, ये गलत बात है। अच्छा, बात करें अभी जो कूड़ा टैक्स की बात कर रहे हैं, किन किन कॉलोनियों में लागू होगा? क्या अनऑथराइज जो लाल डोरा है, क्या
वहां भी लगे, क्योंकि वहां तो इस तरीके की कोई सुविधा भी नहीं। मैंने आग्रह यही किया कि जब तक हम चाहे अनऑथराइज कॉलोनी ऑथराइज कॉलोनी, जब तक हमारी सर्विस नहीं होगी तब तक हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेंगे। हाँ, कोई बल्क जनरेटर कहीं पर कोई होटल चल रहा है, बड़ा होटल चल रहा है, कोई बड़ा रेस्टोरेंट चल रहा है जहाँ बल्क जनरेटर है, उसको जरूर हमने आदेश दिए हैं कि अपने यहाँ मशीन लगा के कि इसको यहीं कंपैक्ट करो ताकि हमारी साइट पे न जाए, गीला सूखा अलग करके दो। जो गीला कूड़ा है उसको हम उठा के ले जाएंगे, हम उसको खाद बनाएंगे, और जो सूखा कूड़ा है वो हमारा जनरेट प्लांट पे चल जाएगा, एनर्जी प्लांट जाएगा। लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी या दूसरी कॉलोनी अभी कोई ऐसा फिलहाल तो कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब हाउस में आएगी अप्रैल के बाद, उसमें इस पर गहन विचार किया जाएगा, पूरा अध्ययन किया जाएगा, और अध्ययन करने के बाद ये भी पता लगाएंगे, हम डिपार्टमेंट से पता करेंगे कि हमने क्या क्या सेवाएं वहां प्रोवाइड कर रखी हैं। चार्जर की बात तो दूर है, अभी जो 2016 जो मैनेजमेंट है उसके बाद की बात है, लेकिन पहले तो कि हम क्या सुविधा उन लोगों को दे रखे हैं, क्यों निगम का काम मेन सफाई काम है, इसलिए हम किसी तरह से आम नागरिक को परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। पवार जी, बात करें जिस तरीके से आपका दिलशाद गार्डन वार्ड मॉडर्न वार्ड के नाम से भी जाना था, जगह जगह आपके प्रयासों से देखा गया है कि कूड़े घर खत्म हो गए, वहां पे कॉम्पैक्टर मशीन या अन्य प्रकार की कुछ सुविधाएं दे दी गई हैं, लेकिन दिलशाद गार्डन वार्ड में जो कूड़ा बीनने का काम है वो अभी तक रुका नहीं है। जगह जगह आप देख सकते हैं कूड़ा बीनने वाले। ये जरूर सही बात है, ये आरडब्ल्यू ने मेरे संज्ञान बात लाई, और आप पत्रकार बंधु जो मीडिया भी मेरे सामने बात लेके आई है। निश्चित तौर पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि कुछ आरडब्ल्यू कल मेरे पास आए थे कि जो ये बांग्लादेशी हैं, ये कूड़ा घरों से इकट्ठा करके कॉलोनी के एक जगह पर उसको सब वहाँ इसका निस्तारण करते हैं, तो बहुत गलत बात है। मैंने अपने एसआई महोदय को सख्त आदेश दिए कि अपने नीचे की टीम को तुरंत दुरुस्त रखें, जहां पर भी इस तरह से कोई है उनका चालान करें, उनका सारा कूड़ा उठाएं और वो कूड़ा को जाके अब डंपिंग ग्राउंड पर डालें, जहां हमारा एफसीएल प्लांट है वहां डालें, और उनको निर्देश दें कि दोबारा यहाँ पड़े तो पुलिस पे उनके कंप्लेंट के पुलिस उनको पकड़ाएं। बात करें आपके वार्ड में दिलशाद कॉलोनी वार्ड आती है, उन्हीं की दीवार से लगी हुई लगातार जो बांग्लादेशी है वहां पर कूड़ा इकट्ठा करते हैं, बदबू और अत्यंत जो वहां की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है, लेकिन उस पर एक्शन होता है, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में फिर तादाद में आते हैं। ये सीमापुरी विधानसभा का दुर्भाग्य है। यहाँ पर 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा, 2 बार आम आदमी का रहा, फिर जो कांग्रेस का विधायक था वो आम आदमी में चला गया। 6 बार के यहाँ पर विधायक, चौथी बार विधायक आया, इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को यहाँ बसाया, और वो पूरी दिल्ली का कूड़ा उठा करके सीमापुरी, क्योंकि सीमापुरी का मतलब कि सीमा पर अलग पुरी बनी है, लास्ट में था, अब तो एनसीआर है ये, और चारों तरफ मेरे वार्ड के चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। हालांकि वो नहीं, वो सुंदरनगरी वार्ड में आता है, मोनी जीनवाल जी वहां के पार्षद हैं, वो भी प्रयास करती हैं, उन्होंने भी हाउस में कई बार बात उठाई, लेकिन इस पे कोई सॉलिड काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर भयंकर कभी आग लग जाएगी, पूरी दिल्ली का कूड़ा जो सीमापुरी में आ रहा है इसका निस्तारण होना जरूरी, इनको यहाँ हटाना बहुत जरूरी है। और मैं आशा करूंगा मुख्यमंत्री जी से, उनके संज्ञान में भी ये बात डाली गई है कि ये बहुत घातक है, यहाँ पर कूड़ा लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है, जो कॉलोनी साइड में लगी हुई है तुरंत वहां से उसको हटाया जाए, क्योंकि 80 फुटा रोड है, वो 10 फुट रोड लगी है, वहां पर रोहिंग्यों का, बांग्लादेशियों का कब्जा हो गया है। तो निश्चित तौर पर ये बातें संज्ञान में मुख्यमंत्री जी की गई हैं, यहाँ के डीएम महोदय को, एसडीएम महोदय को बता दिया गया है, पुलिस को बता दिया गया है, बहुत जल्दी उसका निस्तारण होने वाला है। कूड़ा कचरा जो टैक्स वसूला जाएगा उसमें आरडब्ल्यू से बात की गई तो उन्होंने विरोध किया, तो क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी विरोध में खड़े होंगे या उनके पक्ष में खड़े होंगे? हमने आरडब्ल्यू से, जो मेरे पास आए थे कुछ लोग आरडब्ल्यू लोग हैं, उनको आश्वासन दिया कि जब तक हम सेवाएं प्रोवाइड नहीं, किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। सेवाएं देने के बावजूद जब आरडब्ल्यू संतुष्ट हो जाएंगी उस विषय को बाद में सोचा जाएगा। क्या कुछ लोगों से भी अपील रहेगी? मैं क्षेत्र वासियों से, दिलशाद गार्डन वासियों से, या जो जहां जहां तक मेरी मीडिया के थ्रू बात जा रही है, ये शहर आपका है, इसको स्वच्छ रखें। अपने घरों में प्रतिदिन गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग जाएं। हमारे टिप्पर आ रहे हैं, टिप्पर में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डालें, कूड़ा को रोड पे न डालें, साफ सुथरा रहेंगे। अगर साफ सुथरा रहेगा, हम तारीफ करते हैं सिंगापुर की, तारीफ करते हैं इंदौर शहर की, लेकिन जब तारीफ मैं अपने क्षेत्र की, अपनी गली की करूंगा तो मेरे सबसे बड़ा रहेगा। इसलिए कूड़े को कूड़ेदान में डालें, बाहर रोड पे न डालें, और हम निश्चित तौर पर, निगम आपके साथ है, आपका स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन हाथ जोड़ के विनती की, कूड़ा को कूड़ेदान में डालें या हमारा टिप्पर उसमें डालें, और गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करके डालें। ये थे पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, जो लगातार वार्ड को, मॉडर्न वार्ड को बनाने के लिए अपने अपने प्रयास करते रहते हैं। तो लोगों से भी यही अपील है कि वार्ड को स्वच्छ बनाने में एमसीडी का सहयोग करें, और जिस प्रकार से जो बातें कही जा रही है कि अगर कूड़ा चार्ज वसूला जाता है, जब तक आपको फैसिलिटी नहीं मिलती, जब तक ये चार्ज नहीं लगने दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ सदैव खड़ी है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।